पाठ 4। वह जन्मभूमि मेरी। कवि सोहनलाल द्विवेदी। व्याख्या। कवि सोहनलाल द्विवेदी की काव्यगत विशेषताएं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेश अभिमान, भारत की गरिमामय संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। इन्होंने अपने काव्य में सरस, बोधगम्य, स्वाभाविक और सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया है। देश प्रेम से परिपूर्ण तथा राष्ट्रीय कविताओं में इन्होंने ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। सारांश। प्रस्तुत कविता में द्विवेदी जी ने भारत के गौरवशाली अतीत का वर्णन करते हुए भारत भूमि की महिमा का बखान किया है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत, उसके चरणों को पखारता समुद्र और गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां न सिर्फ हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, अपितु हमारे देश की हरियाली व समृद्धि भी प्रदान करते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से झरते झरने, आम के वृक्षों पर कूकती कोयल की सुरीली आवाज़ और मंद मंद बहती शीतल व सुगंधित पवन हमारी पृथ्वी के और भारत के प्राकृतिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। कवि कहता है कि हमारे देश उन वीरों की भूमि है जिसकी रग रग में वीरता, शौर्य, धर्म, साहस और मानवता के गुण कूट कूट कर भरे थे। इस भूमि पर राम, श्री कृष्ण और बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। जनक पुत्री सीता ने यहाँ जन्म लेकर इस भूमि का मान बढ़ाया। इसी कारण कवि ने इस भूमि को धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि कहकर संबोधित किया है। कवि को इस बात पर गर्व है कि उसने इस देश की पुण्य भूमि पर जन्म लिया है और ये भारत भूमि उसकी मातृभूमि है। कविता का केंद्रीय भाव है कि देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण यह एक मधुर रचना है। इस कविता द्वारा कवि हमें मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य और गौरवपूर्ण अतीत से अवगत कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों से, उनके गुणों से और उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों से परिचित हो। वह यह भी कामना करता है कि वर्तमान पीढ़ी उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को अपनाए, श्री कृष्ण द्वारा दिखाए गए कर्म के मार्ग पर चले, बुद्ध द्वारा दिए गए दया का संदेश ग्रहण कर अपने देश को गौरवान्वित करे। कविता वह जन्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ निध सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर ठहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। शब्दार्थ। चूमता है, छूता है, चरण तले पैरों के नीचे, यानी दक्षिण भारत में आप देखते हैं सिंधु हिंद महासागर जो है भारत के चरणों को चूम रहा है। नित प्रतिदिन, छटा सुंदरता, निराली अनोखी, पग पग पर, कदम कदम पर, पुण्य भूमि पवित्र धरती, स्वर्ण भूमि धन्य धान्य से परिपूर्ण भूमि, जन्मभूमि जिस भूमि पर जन्म लिया हो, मातृभूमि वह भूमि जो माँ के समान हो। इसकी व्याख्या है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, जिसकी ऊंचाई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आकाश को चूम रहा हो। नीचे चरण पले पड़े नित सिंधु झूमता है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत के पैरों के नीचे समुद्र निरंतर
उसके चरणों को चूम रहा है, झूम रहा है और मचल रहा है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं जिसमें लहरें उठती हैं। इन नदियों का सौंदर्य देखने योग्य है। जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। इनकी अथाह जल राशि कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। पग पग पर, कदम कदम पर सबका ध्यान आकर्षित करती है। इन नदियों के जल से किसान अपने खेतों को सींचता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है जिसमें भरपूर फसल होती है। अर्थात ये पुण्य भूमि मेरी, ये स्वर्ण भूमि मेरी, ये जन्म भूमि मेरी, ये मातृ भूमि मेरी। अर्थात ये जो भूमि है ये सोना उगलती है, अर्थात भरपूर फसल पैदा करती है। यही कारण है कि इसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। ये हमारी जन्मभूमि है। जिस प्रकार माता अपने दूध से अपने बच्चे का पालन करती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के अन्न और जल से हमारा लालन पालन होता है। ये हमारी मातृभूमि है। यहाँ की धूल मिट्टी रूपी माँ की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं। इसमें विशेष जानने योग्य जो बात है वो ये है कि परंपरागत इतिहास के अनुसार त्रिवेणी वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना व सरस्वती इन 3 नदियों का संगम है। यद्यपि अब सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, फिर भी इस संगम को त्रिवेणी के नाम से ही प्रचलित है और ये अब प्रयागराज इलाहाबाद में पाया जाता है। शब्दार्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। त्रिवेणी वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती की जल धाराएं परस्पर मिलती हैं। यह स्थान अब इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। पैराग्राफ 2। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हों मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। ये धर्म भूमि मेरी, ये कर्म भूमि मेरी, ये जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने पहाड़ियों से गिरने वाली धाराएं, अमराइयाँ आम के बाग, आम पर आने वाले मोर फूल, मलय पवन दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली हवा। व्याख्या। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों से, कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों से अनेक झरने बहते हैं जो आगे चलकर नदियों में मिल जाते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हों मस्त झाड़ियों में, और चिड़ियाँ जो हैं वो झाड़ियों में कलरव कर रही हैं, चहचहाने की आवाज़ दे रही हैं, उनकी सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ रही है। इस अमराइयाँ घनी है कोयल पुकारती है, और स्थान स्थान पर आमों के बाग दिखाई पड़ते हैं, और जब आमों के बागों में बौर आता है तब कोयल की सुरीली आवाज़ सुनाई पड़ती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है, और मलयाचल पर्वत से आने वाली शीतल मंद वायु सबको मंत्रमुग्ध कर देती है और जनमानस के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वर्णन कर रहे हैं वह उनकी धर्म भूमि है, क्योंकि वह उस धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी कर्म भूमि है, क्योंकि वह इस कर्म प्रधान संसार में निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। वह उनकी जन्म भूमि है, वह मेरी मातृ भूमि है। इस पैराग्राफ में जो विशेष चीज़ है समझने की वो है झाड़ियों में चिड़ियों की मस्ती भरा स्वर। ये बताता है कि वे सिर्फ उपवन में ही नहीं अपितु कांटेदार झाड़ियों में भी प्रसन्न रहती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ प्रतिकूल परिस्थितियों की परिचायक हैं, अर्थात व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहकर अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को टाल सकता है, उसमें भी प्रसन्न रह सकता है। मलयाचल पर्वत से जो मंद बयार आती है, हवा आती है, उसकी विशेषता है कि मलयाचल पर्वत पर बहुत अधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसी कारण मलयाचल पर्वत से आने वाली पवन शीतल और सुगंधित होती है, क्योंकि उसमें चंदन की ठंडक और सुगंध दोनों ही विद्यमान होती हैं। पैराग्राफ 3। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया।
यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो शब्दार्थ आपके हैं, रघुपति श्री राम, अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, जिनकी माता का नाम कौशल्या था। पुनीत, पवित्र, गीता, महाभारत की कथा में गुरु शिष्य के संवाद के रूप में लिखित वह पद्यात्मक उपदेश जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। सुयश, कीर्ति, ख्याति, दिया, दिया दीपक, जग, संसार। व्याख्या, जन्मे थे जहाँ रघुपति, जन्मी थी जहाँ सीता। महापुरुषों और वीरों की इस भूमि की महत्ता बताते हुए कवि कहते हैं कि यही वह देश है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया था। उनका जन्म रघुकुल में हुआ था। राम सूर्यवंशी थे और पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाए जाते थे। इसी भूमि पर जनक नंदिनी सीता ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति के साथ वनवास किया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। यही वह भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। इसी पवित्र गौतम ने जन्म लेकर जिसका स्वेश बढ़ाया और इसी पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और संसार की मोह माया का त्याग कर ज्ञान की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और हिंसा न करना और जीवों पर दया करने का पाठ भी हमें गौतम बुद्ध ने ही पढ़ाया। उन्होंने सच्चे ज्ञान का दीपक जलाया, जिसका प्रकाश आज न सिर्फ हमारे देश को अपितु दूसरे देशों को भी प्रकाशित करता है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि जिस भूमि का वह वर्णन कर रहे हैं वह उनकी युद्ध भूमि है, अर्थात उनके संघर्ष का क्षेत्र है। ये उनकी बुद्ध भूमि है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले महात्मा बुद्ध ने भी इसी भूमि पर जन्म लिया था। ये जन्मभूमि मेरी, ये मातृभूमि मेरी, अर्थात ये मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। उन्होंने इसको मातृभूमि कवि ने इसलिए कहा है कि ये भारत में रहकर उन्होंने जन्म लिया, यहाँ की उन्हें राष्ट्रीयता मिली, भारत माँ की संतान है, इस भारत ही उनकी जन्मभूमि है। भारतीय संस्कृति में जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक आनंददायी माना है। अतः हमें अपनी जन्मभूमि पर गर्व करना चाहिए तथा उसका आभार मानना चाहिए। इसलिए मातृभूमि कहा है और जन्मभूमि कहा है। विशेष इस पैराग्राफ का कि रघुपति रघुकुल में जन्म लेने के कारण श्री राम को रघुपति कहा जाता है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। इनका विवाह महाराजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता महाराजा जनक की पुत्री थी। इन्हें भूमि पुत्री भी कहा जाता है। इनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ हुआ था। श्री कृष्ण देवकी वासुदेव के पुत्र हैं। इनका जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ, किंतु लालन पालन ब्रज में जशोदा और नंद बाबा के द्वारा किया गया। इन्होंने ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज हमारा महाग्रंथ है और पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के महाराज सुद्धोधन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम माया था। इनका नाम गौतम रखा था, किंतु इनकी सिद्धियों को देखकर इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। इनका विवाह दंडपाणि की पुत्री यशोधरा से हुआ था। ये इस पैराग्राफ के